दिव्य आभूषण, भगवान के जो आभूषण हैं, किरीट है, कुंडल है आदि, ये सब भी अपरिमित हैं। ऐसा अद्भुत स्वरूप, अलौकिक स्वरूप भगवान दर्शन करा रहे। दिव्य माल्याम्बर धरे, भगवान ने वनमाला आदि दिव्य मालाओं को धारण कर रखा है, वह भी दिव्य है, अलौकिक है। दिव्य गंधानुलेपने, भगवान ने शरीर पर जो तिलक चंदन आदि लगा रखा है, यह भी दिव्य है, अलौकिक है। अनंताश्चर्यमयी, और भगवान जो है अनंत आश्चर्य से युक्त है। उनकी एक एक व्यवस्था को अनुभूति करने पर वह आश्चर्य से युक्त नजर आती है, दृष्टि गोचर होती है। देवदेवस्य दिव्य शरीरे अनेकधा प्रविभक्तम ब्रह्मादि विविध विचित्र देव तीर्यंग मनुष्य स्थावरादि भोक्तृवर्ग पृथिव्यंतरिक्ष स्वर्ग पाताल अतल वितल सुतलादि भोगस्थान भोग्य भोगोपकरण भेद भिन्नम प्रकृति पुरुषात्मकम। अर्थात कहते हैं वो जो अनंत स्वरूप है, अनंत आश्चर्य में देवदेव भगवान के दिव्य शरीर में अनेक प्रकार के परिभक्तम बटे हुए कई स्वरूप दिखते, विभिन्न स्वरूप दिखते हैं। ब्रह्मादि विविध विचित्र देवता, अलग अलग प्रकार के देवता तो दिखते ही हैं, साथ में क्या दिखता है? तीर्यंग, जो लेट करके चलने वाले हैं, जैसे सर्प आदि। मनुष्य भी दिखते हैं भगवान के विराट स्वरूप में। स्थावर में वृक्ष आदि स्थावर जंतु आ गए। आदि भोक्तृवर्ग, जो भोग करने वाले जो वर्ग दिखते हैं, यानी जो संसार की संपदाओं को जो आहरण करते हैं, स्वीकार करते हैं अपने जीवन की चलायमान स्थिति के लिए, उनको भोक्तृवर्ग कहा। भोक्तृवर्ग कई दिखते हैं। और कहते हैं पृथ्वी अंतरिक्ष, और क्या दिखते हैं? तो पृथ्वी दिखती है, और क्या दिखता है? तो अंतरिक्ष दिखता है। पहले भोक्तृवर्ग खाने वाले दिखाई दिए, अब खाने का जगह, भोजन करने का जगह दिख रहा है। क्या क्या? तो धरती दिखती है, अंतरिक्ष दिखता है, स्वर्ग दिख रहा है, पाताल दिख रहा है, अतल वितल सुतल आदि भोग स्थान दिखते हैं। भोक्ता भी दिखे और भोग स्थान भी दिखे। भोग्य भोगोपकरण भेद भिन्न, इसके साथ साथ भोग्य जो खाया जाए, जो आहरण किया जाए, ऐसे भोग्य भोग सामग्रियों के भेद से विभिन्न प्रकृति और पुरुष का यह सारा संसार, कृत्स्नम जगत, ये सारी सृष्टि अर्जुन को भगवान के विश्वरूप स्वरूप में दर्शन में दिखाई देता है। भगवान 10/8 गीता जी में कहते, कृत्स्नम जगत अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। और 10/19 में कहते, हंतते कथयिष्यामि विभूतिरात्मनः शुभा। इन सब का वर्णन हम लोगों ने पिछले अध्याय में विभूति योग में किया है। 10/20 में भगवान कहते, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। 10/21 में भगवान कहते हैं, आदित्या नाम अहम विष्णु इत्यादि ना। इन अनेक प्रमाणों से 10/39 में क्या देखते हैं भगवान? न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम, मेरे बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। 10/42 में भगवान कहते हैं, विष्टभ्यामिदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश मात्र से सारी सृष्टि का निर्माण होता है, पालन और संहार होता है। इत्यंतेन उदितम, इस प्रकार से वर्णन पूर्व में 10वें अध्याय में विभूति योग में किया गया है। एकस्थम एक देशस्थम पांडव भगवत प्रसाद लब्ध तदर्शनानुगुण दिव्या चक्षु अपश्यत। उस समस्त विश्व को पांडुपुत्र अर्जुन ने एक देश, एक जगह पर देखा। और वह एक देश क्या है? भगवान का विराट शरीर है, जिसमें भगवान संपूर्ण विश्व का दर्शन करा रहे। भगवान की कृपा से, भगवान के प्रसाद से ऐसे दिव्य दर्शन को के योग्य दिव्य चक्षु अब अर्जुन को मिल चुका है। और इस प्रकार से भगवान के एक शरीर में ही वह संपूर्ण विश्व को, चराचर जगत को देख पा रहा है। जिसमें चराचर जगत का मतलब भोक्ता, अन्न खाने वाला, किसी भी चीज को प्राप्त करके अपनी जीवन चलाने वाला। भोग स्थान, जहाँ वो संसार के सृष्टि क्रम को चलाने के लिए जो भोग जहाँ स्वीकार किया जाए, अंतरिक्ष पाताल आदि, वो सब स्थानों को भी देखा। और खाने योग्य सामग्री, जो अनाज आदि है, या जो कुछ भी, कोई जल पीता है, कोई वायु पीता है, ये समस्त सामग्रियों में भी भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन हुआ, भगवान की उपस्थिति का दर्शन हो रहा है। ऐसा अर्जुन ने देखा। आइए
14वें मंत्र को हम सभी